We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो वहीं झारखंड के जंगलों में एक ऐसा चमत्कार छिपा है, एक ऐसा कुंड है जहां बिना आग के भी पानी उबलता है, वहां चावल पकता है, कहते हैं मुरादें भी पूरी होती हैं। रामायण से जुड़ी पौराणिकता, शरीर को रोग मुक्त करने वाला जल और वैज्ञानिकों को हैरान कर देने वाला एक ऐसा रहस्य, यह है आस्था, तप और तपस्या का असंभव संगम। आज देखिए इस अद्भुत, अकल्पनीय और असंभव सूर्य कुंड की कहानी, एक ऐसी जगह जहां पानी भी चमत्कार करता है। जहां विज्ञान मौन हो जाए, वहां से आस्था की शुरुआत होती है। जहां पानी बिना आग के उबले, जहां बिना किसी कुकर के चावल पक जाए, जहां बगल में एक तरफ खौलता पानी हो और 2 कदम पर बर्फ जैसा ठंडा जल। ये कोई कल्पना नहीं, हकीकत है। झारखंड के हजारीबाग से 70 किलोमीटर दूर जंगलों की गोद में बसा बरकट्ठा, जहां पानी खौलता है और श्रद्धा उबाल मारती है। उसी जगह एशिया का सबसे गर्म कुंड है, जिसे सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है, और इसकी कहानी उतनी ही अकल्पनीय है जितना इसका जल असंभव लगता है। इस कुंड की कई रहस्य है, कई खासियत है। ये देश के नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग जो सैलानी है वो यहाँ पर आते हैं, और खासकर मकर संक्रांति के दिन एक यहाँ पर एक बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है और काफ़ी संख्या में दूर दराज से लोग आते हैं, और जो उनकी भी अपनी मनोकामना होती है, उन मनोकामना के तहत यहाँ पर वो पूजा भी करते हैं। यहाँ के जो कुंड के जो गर्म पानी है उससे वो स्नान भी करते हैं। तो ये कुंड की कई ऐसी खासियत है और ऐसे कई रहस्य है। आज न्यूज़ नेशन की टीम यहाँ पर पहुँची है इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए। ऐसी मान्यता है, यहाँ 88 डिग्री सेल्सियस पर खौलते इस पानी में चावल महज 18 मिनट में पकता है। कहते हैं भगवान राम ने बाण मारकर इसे धरती पर उतारा था। बरकट्ठा के सूर्य कुंड में लोग अपने गुनाह, रोग और दुख सब धोने आते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं ये कुंड नहीं, भगवान का उबलता वरदान है। यहाँ एक सरभंग ऋषि तपस्वी रहते थे, उनका सरभंग ऋषि नाम है, जो सूर्य पुराण में ही प्रथम अध्याय में मिलता है वर्णन कि सरभंग ऋषि यहाँ तपस्या करते थे राम भगवान के दर्शन हेतु में। वो काफ़ी दिन तपस्या किए। जब वनवास का टाइम आया तो इसी मार्ग से वो क्रॉस किए हैं, निकले हैं, और महात्मा जी को दर्शन दिए, कामना मांगे कि आपका कोई कामना है। बोले कामना यहाँ कुछ नहीं है, पर ये पूरा घना जंगल था और यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं था। उन्होंने कहा कि अब कुछ पानी का व्यवस्था आने का समय में यहाँ ज़रूरत लगेगा, इसलिए कुछ पानी होना चाहिए। तो राम भगवान ने अपने बाण के द्वारा, सूर्यवंशी थे जिसमें कि प्रथम बाण के द्वारा वो अग्निकुंड की उत्पत्ति हुई है, जो 88 उसका टेम्परेचर जो भी है, और ये 88 टेम्परेचर बताया जाता है। 88 टेम्परेचर है। गहराई 4.5 फीट है, और ये 18 मिनट में चावल इसका जो है 18 मिनट में चावल तैयार हो जाता है। और ये गति चलता है, सुबह से 12 बजे तक पानी का लेयर जो है कम निकलता है, और 12 बजे के बाद इसका लेयर तेज हो जाता है। और सर्वग्रास सूर्यग्रहण जब होता है पूर्ण रूप से, जैसे सूर्यग्रहण होता है, उस समय जो इसका पानी निकलने का जो गति है वो बंद हो जाता है। सूर्य कुंड के चारों तरफ 4 और कुंड हैं, जिनका नाम सीता कुंड, जहां पानी शांत और ठंडा है, लक्ष्मण कुंड, जिसमें थोड़ा गर्म जल है, ब्रह्मा कुंड, जिसकी गर्मी थोड़ी कम है, और राम कुंड, जहां तप है और तपस्या का स्वाद भी। चारों ओर अलग अलग तापमान, अलग अलग ऊर्जा, लेकिन सब एक ही धाम में। यहाँ कोई हीटर नहीं, यहाँ कोई गीजर नहीं, फिर भी पानी खौलता है खुद ब खुद। साइंस आज तक समझ नहीं पाया कि ऐसा कैसे संभव है। आपने देश में तो कई कुंड देखे होंगे, लेकिन झारखंड के बरकट्टा विधानसभा का ये सूर्य कुंड औरों कुंड से
बिल्कुल ही अलग है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सूर्य कुंड मैं आपको दिखाऊंगा, ये खौलता हुआ पानी आप कभी भी आए साल के 365 दिन बिल्कुल इसी तरह से आपको खौलता हुआ पानी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, इस पानी की कई ऐसी विशेषताएं हैं और ये सूर्य कुंड का कहा यह जा रहा है कि ये इतनी तपिश होती है कि आप ठंड में भी आएंगे तो आपको इस एरिया में पसीने का जो एहसास है वो आपको देखने को मिलेंगे। यानी बहुत अलग तरीके का ये कुंड है। और इस कुंड के ठीक बगल में देखिए, ये 5 फीट की दूरी में ये सीता कुंड है और ठीक 5 फीट की दूरी में इस कुंड का पानी बेहद ठंडा है। और उसके ठीक बगल में लक्ष्मण कुंड है, थोड़ी सी उस कुंड में पानी उसमें गर्म है। और इस कुंड में कहा यह जाता है कि इस कुंड से निकलने वाली पानी के लिए एक अलग जगह बनाई गई है जहां पर यह पानी स्टोर होता है। पौराणिक कहे जाने वाले इस कुंड को लेकर कई मान्यताएं भी हैं। कहते हैं अगर बच्चा नहीं होता कुंड में स्नान करो, अगर आपको चर्म रोग है सिर्फ एक डुबकी लगाएं और बीमारी गायब। ये भी मान्यता है कि अगर आपकी कोई मनोकामना अधूरी है तो एक आंवला लेकर कुंड में डालो, अगर 3 मिनट में तैर गया तो समझ लो ऊपर वाला हाँ कर गया। यहाँ मन्नतें मंजिल तक जाती हैं और आस्था आसमान तक। कहते हैं जब श्री राम को पिता दशरथ के शरीर त्यागने की खबर मिली तो उन्होंने गया में पिंडदान से पहले एक ऋषि को दर्शन देने के लिए इस जगह कदम रखा। श्रवण कुमार तपस्या कर रहे थे, बीमार थे, तब भगवान राम ने बाण चलाया और यहाँ सूर्य कुंड बना। ये जल तपस्या का प्रसाद था और फिर अब लोगों के बीमारियों के इलाज का जरिया बन गया। यहाँ शेर शाह सूरी से लेकर पटियाला के राजा तक आए और इस चमत्कार की मरम्मत कराई। हिंदुस्तान ही नहीं, इस खौलते जल को छूने विदेशों से लोग आते हैं। कहा जाता है कि ये पताल से सुरंग है, प्योर। अच्छा, ये पताल से सुरंग है और ये पानी पताल से निकली है। पताल से दिशा निर्देश कहीं नहीं मिला है। अगल बगल बोरिंग हुआ 200 फीट तक, सब जगह से ठंडा पानी हम लोग को मिला है। और पथरीला जगह है, बोरिंग तो हो नहीं पाता है ठीक से। एक्सपर्ट भी आते हैं क्या ऐसे तलाश करने? हाँ, कि ये पानी आखिरकार कहाँ से आ रहा है? हाँ यार, गंधक उन लोग कह रहा है, लेकिन गंधक कहीं इसका गोदाम जो है वो कहीं नहीं मिला, दिशा निर्देश नहीं मिला। ये तो पताल से पानी आ रहा है, अगल बगल कहीं सुराख हो सकता है। और दर्शनीय लोग इसमें पैसा डालते हैं, विशेष करके मेला में, जनवरी में जब मेला यहाँ लगता है तो हम लोग पैसा भी निकालते हैं। लेकिन 24 घंटा के अंदर में अगर पैसा निकला तो कलर युक्त मिला, नहीं तो कलर उसका प्लेन हो जाता है, जिसे टीना कहा जा सकता है, उस तरह से हो जाता है। पैसा तो हम लोग हजारों 5,000 निकाल लेते हैं, लेकिन 24 घंटा के अंदर, नहीं तो फिर और ये तो मैं समझ गया कि स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां वो ठीक होती है। इसके अलावा आपने कहा कि कुछ और भी है खासियत। हाँ, और भी खासियत है। क्या है वो? जिसको कामना हेतु में मैं बता रहा हूँ, जिसको बाल बच्चा नहीं होता है, ठीक, या अनेक काम के लिए, लेकिन मुख्य रूप से बाल बच्चा के लिए लोग यहाँ विशेष करके आते हैं लोग, उसी की भीड़ होती है ज़्यादा और उसी के उपलक्ष्य में मेला भी लगता है यहाँ। बाकी कोई कारण यहाँ मेला लगने का नहीं है। यहाँ विज्ञान पर आस्था भारी नजर आती है। कहते हैं यहाँ कई बार वैज्ञानिक आए, पानी का सैंपल लिया, टेस्ट किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। एक पानी जो उबलता भी है, ठंडा भी है, रोग भी ठीक करता है और मुराद भी पूरी करता है। ऐसे कुंड साइंस की किताबों में नहीं, श्रद्धा के शास्त्रों में मिलते हैं। हर साल 14 जनवरी से 30 जनवरी तक यहाँ मेला भी लगता है। हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, कोई मन्नत लेकर, कोई चावल पकाने, कोई चर्म रोग धोने, तो कोई बस इस चमत्कार को देखने। यहाँ भीड़ नहीं होती, यहाँ विश्वास की बाढ़ आती है। 18 मिनट पहले ठीक हमने उस तौलिया में चावल बांधा था, अब वो कह रहे हैं कि ये चावल पूरी तरह से तैयार हो गया। मैं आपको उस कैमरे में सीधी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा और ये खोल के भी दिखाऊंगा। बाबा उससे ले आइए इधर, खोल के भी दिखाऊंगा ये चावल वाकई में 18 मिनट के भीतर तैयार हुआ है या नहीं। तो ये हर लोग का ये कहना है कि प्रसाद के तौर पर जो चावल हो या फिर आलू है, लोग यहाँ पर 18 मिनट अगर वो पानी में डालते हैं तो पूरी तरह से तैयार हो जाती है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये कितना देर पहले आप डाले थे? 18 मिनट पहले। 18 मिनट हो गया? जी हाँ, 18 मिनट हो गया। आपके हिसाब से तैयार हो गया? जी हाँ, तैयार हो गया, पूर्ण तरह से तैयार है। ये चावल खाने का प्रसाद है, महाप्रसाद है। ये सूरज कुंड का जो है, सूर्य नारायण का ये प्रसाद है। इसमें थोड़ा सा गुड़ या शक्कर चीनी डाल दीजिए और इसको जो है ग्रहण करने से प्रसाद है आपका। झारखंड के बरकट्टा का सूर्यकुंड सिर्फ एक धरोहर नहीं, यह आस्था की वो विरासत है जो आज भी सांस ले रही है, उबल रही है, क्योंकि इसे भगवान राम ने अपने बाण से बनाया था। यहाँ विज्ञान झुकता
दिखता है और भक्ति उठती है। अगर आपने अभी तक यहाँ डुबकी नहीं लगाई तो समझिए आपकी आत्मा अभी तक एक अनुभव से महरूम है। ये सिर्फ एक कुंड नहीं, यह वो जगह है जहाँ पानी भी बोलता है, मैं चमत्कार हूँ। तो ये थी झारखंड के सूर्य कुंड की कहानी, जहाँ विज्ञान भी हैरान है और आस्था हर रोग का इलाज। क्या आपने भी तैरता हुआ आंवला देखा है? टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।